हाँ। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। हम लोगों ने पहले एक बार देखा है कि जो भगवद गीता का प्रथम श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युष्व माम का पांडवाश्चैव किमकुर्व संजय, उसमें हमने देखा था कि जो पांडव हैं वो धर्म क्षेत्र में खड़े हैं और जो कौरव हैं वो कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। एक में धर्म की खेती होती है और दूसरे में जो क्षेत्र है एकदम शरीर कौन से क्षेत्र में विजय थे, इस क्षेत्र में कौरवों का जो है पक्ष खड़ा है। तो ऐसी अवस्था में दोनों और दो सेनाएं हैं, एक और भोगवाद है और दूसरी ओर धर्मवाद है। इन दोनों के बीच में संघर्ष है और आज का जो वर्तमान युग है वो वास्तव में यही युग है। इस समय वास्तव में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों आमने सामने है। ऐसी अवस्था में वो जो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा अर्जुन, हम इस बात को जानते हैं कि विवेक रूपी पांडु और भक्ति रूपी कुंती, इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुआ जो भाव है वो है युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिरता, एकाग्रता, एकाग्र बुद्धि करना, और उस एकाग्रता से उत्पन्न होने वाली जो भीम शक्ति है, उस भीम शक्ति का जो 10,000 हाथियों जितना बल रखती है, वो जो शक्ति है उसका अर्जुन रूपी जो लक्ष्यकार है, उस लक्ष्यकार वृत्ति को अर्जुन कहते हैं। वो अर्जुन बीच में खड़ा है। अर्जुन जिज्ञासु है। जैसे आप जानते हैं प्रकार के भक्तों में सबसे पहला जो है आर्त और जिज्ञासु, तो अर्जुन जो है आर्त तो हो चुका है उसमें, है ना, तो अपने संबंधियों को देख के आर्त हो चुका है। ऐसी अवस्था में वो जो है दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता है कि धर्म के सिद्धांत क्या हैं और भोग के सिद्धांत क्या हैं। इनमें आपस में क्या कोई समझौता हो सकता है, क्या कोई शांति हो सकती है, या कोई नया रास्ता है, या अपरिहार्य रूप से युद्ध करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात वो कहता है क्यों सेना के बीच में खड़ी करने के लिए कहते हैं, वो स्वयं बताता है कि यो समाना न वेखे हम यह समागता। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ कि जिनके साथ जो है मुझे तेर में ऐसा युद्ध हो, मुझे किनके साथ मिलकर लड़ना है और किनके विरुद्ध में लड़ना है, वो मैं दोनों को एक बार देख लेना चाहता हूँ आमने सामने, इसे दोनों के बीच में। और वास्तव में यही वो लक्ष्मण रेखा है यहाँ से व्यक्ति की एक दिशा निश्चित होती है कि वो भोगवाद की ओर बढ़ता है या जो योग है, अध्यात्म योग है, उस ओर बढ़ता है। तो ये जो है परीक्षा की घड़ी है, टेस्ट पीरियड है। हाँ, आपको निश्चय करना है कि हमें इधर जाना है या उधर जाना है। उधर के जो भी रास्ते हैं, कठिनाइयां हैं, बाधाएं हैं, संकट है, उनको भी देखना पड़ेगा। और इधर के जो आकर्षण है, विकर्षण है, उन सबको भी देखना पड़ेगा। इन दोनों का जो निरीक्षण करना है एक बात, और दूसरी बात जो अर्जुन चाहता है देखना, वो है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो यहाँ आए हुए हैं, फिर मैं समुद्र में धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धि प्रिय युद्ध चिकित्सा, वो एक मनोवैज्ञानिक शोध करना चाहता है कि क्या वास्तव में जो कौरवों के हैं, कौरवों को तो जानता है कि वो आसुरी पक्ष है, वो जो है भोगवाद है,
तो ऐसे भोगवादियों का भी समर्थन करने वाले लोग हैं, योद्धा हैं। और कैसे योद्धा? तो धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे, धृतराष्ट्र जो है उसके जो दुर्बुद्धि पुत्र हैं, उन पुत्रों का भी हित करने वाले लोग हैं। क्यों? तो जो दुष्ट बुद्धि का समर्थन करता है उसका कारण कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई जो है हेतु प्रेम नहीं होता, बल्कि उनके व्यक्तिगत स्वार्थ होते। करेक्ट। तो उन स्वार्थों की वजह से वो जुड़ते हैं। तो वो अर्जुन एक दृष्टि में देख लेना चाहता है कि जिन जिन के जो भी स्वार्थ हैं वो इस युद्ध में पूरे हो करना चाहते हो, उनकी शक्ल कैसी होती है वो देखना चाहता हूँ। मनोवैज्ञानिक उनके चेहरे पर क्या भाव आता है साइकोलॉजिकली, जाना है ना, कि उनके चेहरे के ऊपर प्रसन्नता है या विवशता है या और कोई उन भाव, वो सब मैं देखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ये विवेचन जिसको हम कहते हैं, विवेचन का अर्थ क्या, एनालिसिस का अर्थ क्या? तो विवेचन का अर्थ तो दोनों पक्षों का जो है हित अनहित, अच्छाई बुराई, सत्यता मिथ्यात्व, इन सब का विचार करके फिर एक का चयन करना, ये उसका कर्तव्य है। तो इसलिए मेरे पक्ष में कौन कौन से लक्षण आते हैं और उस पक्ष में कौन कौन से लक्षण हैं, उन लक्षणों का भगवान ने भगवद गीता के 16 अध्याय में बड़े विस्तार से विचार किया है, तो उसको देखना चाहिए। तो इस प्रकार से वो दोनों ओर के जो योद्धा हैं उन सबको अच्छी तरह से समझना चाहता है। और दुर्योधन ने तो उनको अपने गुरु को बताया ही था, पांडवों की सेना का भी परिचय दिया था, अपने पक्ष का भी, लेकिन अब अर्जुन अपनी दृष्टि से उनको देखना चाहता है, इसे वो कहता है। और दूसरी बात ये है कि सारथी का एक नियम होता है कि वो कभी भी अपनी इच्छा से रथ नहीं चलाता। ड्राइवर जो भी है, कार का ड्राइवर भी कभी अपनी इच्छा से कार नहीं चलाता। वो पीछे वाली जो सीट पर बैठा हुआ मालिक है उसको पूछता है, रसी को पूछता है किधर जाना है, कहाँ जाना है। अगर वो कह दे कि चलो पाप की गली में चलो, तो पाप की गली में ले जाएगा। अगर वो कहे कि पुण्य की गली में चलो, तो पुण्य की गली में ले चलेगा। उसका अपना कोई हित अनहित नहीं होता। और कृष्ण भी यहाँ सारथी बने हुए हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने का भी कर्तव्य, उन्होंने भी देखा किधर चलना है। तो जब तक जो सारथी है, वो तभी चलेगा जब रथी उसको निर्देश देगा। तो निर्देश की प्रतीक्षा में है कृष्ण, इसलिए वो उनको निर्देश देता है कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो। इसका अभिप्राय ये है कि कृष्ण जो है वो सब कुछ करता हुआ भी, सारथी के रूप सब कुछ करता हुआ भी निमित्त नहीं बनता है। निमित्त बनता है अर्जुन, है ना। तो अर्जुन ने कहा कि मेरे वहाँ रथ ले चलो, तो उन्होंने कहा चलो। वहाँ रथ को स्थापित करके कहा पश्चिम संवेदन कुरुनी थी, इनको देख लो कुरुओं को, है ना। हाँ, इसलिए जो है वो तो उन्होंने तो सारथी के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस प्रकार से जो कहा, तो भगवान ने वैसा कर दिया अर्जुन को, ठीक है ना। ये और वेरी नाइस स्वामी